नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एस्ट्रो कमल पर आज मैं फिर आपको एक अनुभूत साधना देना चाहता हूं। ये भी किसी शख्स के द्वारा अनुभूत साधना है और ये पीर सुभानी की साधना है। पीर सुभानी की साधना तब की जाती है जब परिवार में कलेश हो जाए, प्रेम नहीं हो, तो पीर सुभानी की साधना करो। यदि आप किसी स्त्री या लड़की या किसी गर्लफ्रेंड से पूरा प्रेम करते हो, तहे दिल से प्रेम करते हो और वह आपको प्राप्त नहीं होती है, तो पीर सुभानी की साधना करो। जीवन में यदि आप अपने पति से प्रेम करती हो, पति आपसे प्रेम नहीं करता है, पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है, तो भी आप पीर सुभानी की साधना कर सकते हो। आपको सम्मान नहीं मिलता है, कुछ भी काम कर लो, कोई भी आपसे प्रेम करते ही नहीं है, तो फिर आप पीर सुभानी की साधना करो। आपके जीवन में पैसों की तंगी है, पीर सुभानी की साधना कर लो, आपके पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। आपके जीवन में कोई बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है, आप आराम से मुस्कुरा के जीना चाहते हो, लेकिन मुस्कुराहटें आपकी धूमिल हो गई है, खटाई में पड़ गई है, आप पीर सुभानी की साधना करो। आपकी सारी मुस्कुराहटें चेहरे पर लौट आएगी। आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कामकाज में घाटा है, पीर सुभानी की साधना कर लो। उसकी पीर सुभानी की कृपा से आपका बिजनेस भी अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, आपका काम धंधे में बरकत होगी। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र क्रिया चल रही है, टोना चल रहा है, टोटका चल रहा है, किसी ने विचार कर्म किया है, कोई तांत्रिक पीछे पड़ गया, कोई चिंता की बात नहीं, पीर सुभानी की साधना कर लो। आपकी सारी तंत्र मंत्र क्रिया जो भी आपके ऊपर और सब पीर सुभानी की मेहरबानी सब कट जाएगी। दोस्तों, इतनी प्यारी साधना है कि 1000 प्रकार से आपके जीवन में ये साधना मदद करने वाली साधना है। ये साधना हमारे एक मित्र हैं अहमदाबाद के, उन्होंने इस साधना को किया और उन्होंने इस साधना को हमको बेचा। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, कई प्रकार की साधनाएं भी जानते हैं और उन्होंने इस साधना को खुद करके एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि हाँ, ये साधना बहुत अच्छी साधना है। और कमल जी, आप चाहो तो अपने दर्शकों को ये साधना करवा सकते हो। दोस्तों, ये साधना जो है ना, वो किसी भी जुम्मेरात के दिन से शुरू होती है। चांद की जुम्मेरात हो, उस जुम्मेरात के दिन से शुरू होती है, चांद के आसपास की कोई भी जुम्मेरात, उस जुम्मेरात से साधना को शुरू किया जा सकता है। साधना को शुरू करने से पहले आपके पास कोई भी मजार हो, उस मजार पे पान का एक बीड़ा, अतर, गुलाब का शरबत, फूल, पुष्प, ये कुछ सामग्री है ना, बतासे, खील, ये सब लेकर के आप प्रसाद लेकर के, धूप लेकर के, भोग लेकर के वहां जाकर के चढ़ा करके एक दिन पहले और कहोगे कि हे मजार के पीर साहब, मैं पीर सुभानी साहब की साधना करना चाहता हूं। पीर सुभानी की साधना में मुझे सफलता प्रदान करें, मुझे पीर सुभानी आशीर्वाद दे, इस प्रकार की मुझ पर कृपा करें, तो आपकी साधना वो बड़ी जल्दी सफल होगी। अब वहां से एक फूल आप वापस ले आइए और वही फूल आप साधना में चढ़ा करके आपकी साधना शुरू करनी है। साधना पश्चिम दिशा में मुख रख करके होगी। ऐसा कमरा चाहिए जो बिल्कुल खाली हो, उस कमरे में और कोई सामान सुमून भरा हुआ नहीं। दोस्तों, ये साधना 7 दिन की साधना है, जुमेरात से शुरू होगी और बुधवार तक ये साधना आपको करनी है ना। तो 7 दिनों की साधना और 5 हरे हकीक की माला से 5 माला का जाप आपको करना है। 5 माला 101 मनके की माला होनी चाहिए, 101 मनके की 5 माला से आपको जाप करना है। साधना में बढ़िया क्वालिटी का कोई भी धूप हो वो जला देना, और कोई भी चीज जलाने की या प्रसाद भोग रखने की आवश्यकता नहीं है। बस गुरुवार के दिन पीर का फातिया दे करके और फिर आप साधना शुरू कर लेना। अगला गुरुवार आए फिर पीर का फातिया, जिस दिन आपकी साधना पूर्ण हो जाए उस दिन फिर पीर का फातिया दे देना। इसके बीच पीर आपको टच कर लेंगे और टच करके आपको आशीर्वाद दे देंगे कि भाई तेरी जो भी मुराद है मैं पूरी करूंगा। आप पीर साहब से वचन भी कर सकते हैं कि पीर साहब, मैं आपको दोबारा कैसे याद कर सकता हूँ, कैसे बुला सकता हूँ, मुझ पर रहमत करें, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर मेहरबानी करें। तो आपको बता देंगे कि बेटा तुझे दोबारा अगर हमको बुलाना है तो ये काम कर लेना, आपको पूरी तरकीब बता देंगे। तो अगर तरकीब ना भी बता देंगे तो आप उस तरकीब को काम में लेना, और ना भी बताए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आपको बस ये साधना करनी है और ये साधना करते ही कृपा आप पर निश्चित तौर पर हो ही जाएगी। जो भी आपके अटके हुए काम है फर्स्ट क्लास बन जाएंगे। इस साधना को करने के लिए आपको जिस अमल की, जिस मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, पहले तो मैं बता दूं कि आपके सफेद कपड़े होने चाहिए, सर पे जालीदार टोपी होनी चाहिए, वज्रासन में बैठ करके साधना करनी है, और जलाली और जमाली दोनों प्रकार के परहेज इस साधना में आपको करने हैं। आपको प्याज लहसुन तक भी नहीं खाना है।
आपको किसी भी मरे हुए पशु के चमड़े उमड़े को छूने की आवश्यकता नहीं, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी का भी एक बूंद पानी भी पॉकेट का नहीं पीना है। उसमें भी आप पैसे दे करके आओगे, यदि किसी के घर में पानी पीते हो तो बच्चों को चॉकलेट दे के आओ, कुछ भी करो, लेकिन पानी भी आपको हराम का नहीं पीना है। पानी भी अगर किसी का पियो तो उसका भी पैसा देना है। बड़ी चीजें तो आप समझते हो, बड़ी चीजें तो आई गई है। अब इस साधना में जो अमल काम आएगा वो अमल आपको बताता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुभ शेख बरेल सले आदम हजरत महबूब शुबानी हजर। फिर से बोलता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुभ शेख बरेल सले आदम हजरत महबूब शुबानी हजर। और साधना से पहले कह देना कि हे पीर साहब, मैं तो प्यार से आपको पुकार रहा हूं, मुझे मंत्र तंत्र अमल वगैरह का कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो आपका बच्चा हूं, बस प्यार से आपको पुकार रहा हूं। तो कोई आपसे अगर गलती भी हो जाती है ना तो पीर बाबा उसको इग्नोर कर देते हैं और आपके पास आ जाते हैं। आपको सारे विभिन्न प्रकार के ज्ञान आपको प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस साधना का एक और नियम है कि पीले वस्त्र पहन करके उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके ही इस साधना को करना पड़ता है। बस ऐसा आप करते गए तो आपको एक तो साधना में इतना आनंद आएगा कि आपकी योग साधना जो है वो अपने आप होती चली जाएगी। क्यों योग साधना होती चली जाएगी? क्योंकि ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र आपको बोल करके नहीं करना है, उपांशु या फिर वाचिक ऐसा जाप नहीं करना। इसका जाप टोटल ही मानसिक होगा और अजपा जाप जैसा होगा, मतलब चलता रहेगा। जैसे ही आप जाप से उठोगे ना तो भी आप महसूस करोगे कि सुदर्शन चक्र त्रिकाल ज्ञान का जाप आपके भीतर अपने आप चलना शुरू हो गया। तो ये आपके मन वचन कर्म तीनों को एक धार में ले आएगा और ला करके आपको इतनी अच्छी ज्ञान प्रद चीजें आपके ध्यान में लाएगा और इतना बढ़िया त्रिकाल ज्ञान किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान पल भर में पलक झपकते ही आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, बड़ी उत्तम साधना है। अगर अवसर मिले तो ऐसी साधना बड़ी सौभाग्य से प्राप्त होती है, करके जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसमें जो मंत्र काम में लेंगे आपको मैं मंत्र बताता हूं। मंत्र है ओम क्लीम क्रीम क्रीम क्लीम ओम। ओम क्लीम क्रीम क्रीम क्लीम ओम। इस मंत्र का जाप करके आप इस साधना को संपूर्ण कर सकते हैं और इस साधना के द्वारा अपना और जगत का कल्याण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय विश्वनाथ की जय, भगवान विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी की।